मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जिस सवाल को पूछने के लिए हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई और बहन जो है शर्माते हैं, और ये हया का मसला है, हमें भी शर्म आती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दीन की इशाअत के लिए और दीन की तबलीग के लिए जो है हम अपने कौम की इस्लाह के लिए हमें इस तरीके के वीडियो बनाना पड़ता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे बड़ा ये सवाल होता है, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ज़ेरे नाफ मतलब नाफ के नीचे का बाल और बगल का बाल हमें किस तरीके से साफ करना चाहिए और कहां कहां साफ करना चाहिए, कहां साफ नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद कितने दिन में साफ करना चाहिए, और उतने दिन में अगर आपने साफ नहीं किया तो आपकी इबादत कबूल होगी या फिर नहीं होगी। इन तमाम सवाल का जवाब इस छोटे से क्लिप में इंशाअल्लाह तबारक व तआला अच्छी तरीके से देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद इसनाद सकाफी, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल और आपके दिल से लगा हुआ चैनल, आपका चैनल इस्लाही हब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे इस्लामी भाई ये कहते हैं कि अगर किसी ने 40 दिन के अंदर साफ नहीं किया तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है, वो नाजायज और हराम काम करता है। तो सबसे पहले इस सवाल का भी जवाब हम देंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जो है ज़ेरे नाफ कहां से कहां तक साफ करें और फिर उसके बाद कैसे साफ करें। देखिए, सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब देता चलूं कि बहुत सारे इस्लामी भाई ये कहते हैं कि क्या मर्द जो है व्हीट क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, और औरत जो है ब्लेड का इस्तेमाल कर सकती है या फिर नहीं। देखिए, ये सवाल क्यों उठता है? ये सवाल इसलिए उठता है कि अक्सर हमारे मर्द हजरात जो हैं वो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं और इस्लामी बहनें जो है वो क्रीम का इस्तेमाल किया करती हैं। इसी वजह से ये सवाल उठ जाता है। तो इस सवाल का सीधा साधा जवाब ये है कि देखिए, आपको मोए ज़ेरे नाफ साफ करना मकसूद है। आप किसी भी चीज से करें, चाहे वो क्रीम से करें या ब्लेड से करें, किसी भी चीज से करें, सफाई मकसूद है। अगर आपकी सफाई क्रीम से हो जाती है और आप कंफर्टेबल हैं क्रीम से साफ करने में, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, तो आप बिल्कुल साफ कर सकते हैं। और अगर कोई इस्लामी बहन ब्लेड से साफ करने में जो है वो कंफर्टेबल है तो वो बिल्कुल जो है ब्लेड से भी साफ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई कैद नहीं है कि मर्द जो है वो ब्लेड ही से जो है साफ करे और औरत क्रीम ही से साफ करे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इन तमाम में ये मकसूद है कि आपकी सफाई हो जानी चाहिए। अब बात ये उठती है कि सफाई कितने दिन में होनी चाहिए। देखिए, आप चाहें तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 20 दिन, 30 दिन, लेकिन 40 दिन के अंदर साफ कर लेना बेहतर है। ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, द रूल्स ऑफ इस्लाम है। इसलिए कि अगर किसी ने 40 दिन के अंदर साफ नहीं किया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो वो मकरूह तहरीमी हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि उसकी इबादत कबूल नहीं होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि आप पाक रहते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, उसका सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ेंगे उसका सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ेंगे उसका सवाब मिलेगा। गर्ज के आप सारी इबादत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा यह है कि इसकी आखिरी मुद्दत जो है वो 40 दिन है। अगर किसी ने 40 दिन के अंदर साफ नहीं किया तो वो मकरूह तहरीमी हो जाएगा, यानी हराम के करीब करीब हो जाएगा। लिहाजा हम तमाम इस्लामी भाई और बहनों को चाहिए कि वो सफाई का ख्याल रखते हुए जो है वो 40 दिन के अंदर ही जो है साफ कर लें। इसलिए कि अगर आप साफ नहीं करेंगे, यहां से गंदगी की वजह से बीमारी क्रिएट हो सकता है, बीमारी पैदा हो सकती है। लिहाजा कुछ और बड़ा हादसा ना हो, इस वजह से आप 40 दिन के अंदर जरूर साफ कर लें, चाहे वो बगल का बाल हो या मोए ज़ेरे नाफ हो, यानी नाफ के नीचे का बाल हो। अब बात रही ये कि हम कैसे साफ करें, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपने क्रीम से भी साफ कर सकते हैं, आप ब्लेड से भी साफ कर सकते हैं। अब साफ कहां से कहां तक करना है? देखिए, आप 2 जानू बैठ जाए और 2 जानू बैठने के बाद आपके पेट का आखिरी हिस्सा जहां तक होता है और जिसे पेड़ू कहते हैं, तो पेड़ू के नीचे से, ये पेड़ू है, ये पेड़ू के नीचे से आप जो है क्लीन कर सकते हैं। और बाद लोग ये कहते हैं कि नाफ के पास से साफ करना चाहिए। अगर किसी ने नाफ के पास से साफ किया तो भी पाकी हासिल हो जाएगी, तो भी जो है सफाई हो जाएगी। लेकिन सही तरीका यह है कि पेड़ू के नीचे से लेकर के
खुशिये के नीचे तक साफ करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शर्मगाह पे भी बाल होते हैं, तो आप बाय इजली जो है, बाय स्मूथली आप जो है आराम आराम से जो है, क्योंकि वहां का स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप आराम आराम से वहां के भी बाल साफ करें। फिर उसके बाद जो है दोनों जानू के, दोनों बगल के जो है हेयर को आप क्लीन करें। फिर उसके बाद जो है टॉयलेट के मकाम पे भी जो है हेयर आ जाते हैं, तो आप उस हेयर को भी क्लीन कर लें। फिर उसके बाद बगल में जो हेयर क्रिएट होते हैं, तो आप बगल के हेयर को भी आप जो है क्लीन कर लें। तो आपको पेड़ू के नीचे से लेके खुशिये से नीचे तक, फिर दोनों जानू को, फिर उसके बाद जो है आप जो है क्या करें कि टॉयलेट के मकाम पे जो हेयर है आप उसे भी क्लीन कर लें। अगर आप उसे क्लीन नहीं करेंगे तो उससे डर ये रहता है कि कहीं हेयर में कुछ जो है बचा कुचा न रह जाए। अगर बचा कुचा रह गया तो उससे पाकी और नापाकी का जो है मामला बढ़ जाता है, इसलिए वहां के मकाम को भी आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। तो ये आसान तरीका और अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये मुकम्मल तरीका है मुँह ज़ेरे नाफ यानी नाफ के हेयर को क्लीन करने का। और बगल का तो आप बाय इजली कर सकते हैं, इसलिए कि वहां पे हेयर जो है कम हुआ करते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और मैं फिर ये बार बार ये कह रहा हूं कि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया ताकि हमारी कौम की इस्लाह हो जाए और दीन की तबलीग हो जाए। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल बच गया है तो आप बाय कमेंट जरूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल आपको दलाइल के साथ जवाब दिए जाएंगे। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि तकरीबन 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप सपोर्ट करें, 1 लाख की हमारी फैमिली हो जाए ताकि हमारी दीन की बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।